अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब धरा नहीं हूं। मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मुशायरे का मंच, राहत साहब की दहाड़ती आवाज, लोगों की भीड़, हर मिसरे पर सामईन का पागलपन, हर शेर में तिलिस्म और चमत्कार। राहत इंदौरी साहब के शेर पढ़ने का अपना अलग अंदाज था। जब वो मंच पर होते थे तो सामने बैठी हजारों हजार लोगों की भीड़ के एक एक शख्स के अंदर एक अलग सुरूर नजर आता था। लोगों में राहत साहब के शेर सुनने की ललक और शायरी का खुमार देखते बनता था। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे दुनिया भर में मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब के बारे में। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसे ज़रूरी जज्बात सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य और अदब का साथ चाहते हैं, तो द क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। राहत इंदौरी साहब मध्य प्रदेश के इंदौर से ताल्लुक़ रखते थे। साल 1950 में 1 जनवरी को उनकी पैदाइश इसी शहर में हुई थी। राहत साहब की ज़िंदगी और शख्सियत ऐसी है कि इस छोटे से एपिसोड में तो हम मुकम्मल तरीके से बयान नहीं कर सकते, लेकिन समंदर के कुछ कतरों से आपका राब्ता ज़रूर करवाऊंगा। राहत इंदौरी साहब शायरी करने से पहले पेंटिंग यानी चित्रकारी किया करते थे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने ब्रश और रंगों से चित्र बनाना छोड़कर अल्फाज के जरिए तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ मुशायरों के मंच पर गूंजने लगी। भूखे बुज़दिल शेर सजाकर पिंजरों में एक सर्कस इस शहर में अक्सर आता है। टूट रही है मुझ में हर दिन एक मस्जिद, इस बस्ती में रोज दिसंबर आता है। राहत साहब मुशायरों में जब मंच पर होते थे तो उनके हाथ और पैर इस अंदाज में हरकत किया करते थे जैसे कोई कैनवस उनके सामने हो और उस पर वो कोई तस्वीर उभार देना चाहते हों। उनका पूरा शरीर शायरी पढ़ा करता था और राहत साहब का यही अंदाज उनको राहत इंदौरी बनाता था, जो सबसे जुदा था। राहत साहब ने जमहूरियत यानी लोकतंत्र के इस दौर में आम आवाम के हक में अपनी गज़लों को चीख में तब्दील करने का काम किया। उन्होंने खुद का एक ऐसा किरदार बनाया जिनको हिंदुस्तान की पूरी जनता के गम को बयान करने वाले शायर के तौर पर पहचाना गया। इस बात का उदाहरण भी कई जगहों पर देखने को मिलता है। नई हवाओं की सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों की खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। राहत साहब के कुछ और बेहतरीन शेर इस तरह हैं। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कहर की औकात में रहे। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते। आँख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाएं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। राहत साहब सिर्फ हिंदुस्तान की सरहद तक महदूद नहीं रहे। उन्होंने दुनिया में कई देशों में होने वाले इंटरनेशनल मुशायरों में शिरकत की। वो मुशायरों के सिलसिले में कई बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी गए, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के मुशायरे में शामिल होने से मना भी कर दिया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में राहत साहब के शायरी पढ़ने से जुड़ा एक किस्सा आपके साथ साझा करता हूँ। राहत इंदौरी पर लिखी किताब राहत साहब में डॉक्टर दीपक रूहानी कहते हैं कि साल 1986 में राहत साहब पाकिस्तान के कराची गए और वहां के नेशनल स्टेडियम में हजारों के मजमे में एक शेर पढ़ा। सारे सामाईन खड़े होकर 5 मिनट तक तालियां बजाते रहे।
उसी शेर को दिल्ली के एक मुशायरे में पढ़ने पर यहाँ भी उसी तरह की शोरंगेजी हुई। वो आगे कहते हैं कि किसी एक शेर पर दो मुल्कों के सामाईन एक जैसी प्रतिक्रिया दें और मुल्क भी ऐसे जो आपस में एक दूसरे के विरोधी कहे जाते हों तो ये प्रतिक्रिया एक मुश्तरका गम की प्रतिक्रिया बन जाती है। ये शेर सिर्फ मुस्लिम समुदाय तक सीमित रहने वाला शेर नहीं है। वो शेर कुछ यूं है। अब के जो फैसला होगा वो यहीं पर होगा। हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। राहत इंदौरी साहब के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमने बात की राहत साहब किताब लिखने वाले लेखक दीपक रूहानी से। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। किताब लिखने के दौरान मेरी कई मुलाकातें राहत साहब से हुई और कई लंबी बैठकें भी राहत साहब के साथ हुई। जो मैंने राहत साहब के बारे में महसूस किया एक व्यक्ति के तौर पे, नहायत ही दोस्ताना उनका व्यवहार रहता था, मुझसे ही नहीं सबसे। दूर से आप देखकर ये आपको लग सकता है कि राहत साहब बहुत अक्खड़ शायर होंगे या बहुत मिजाज भी उनका अक्खड़ होगा इस तरह से, क्योंकि एक बड़ी पर्सनालिटी थे। लेकिन मिलने मिलाने में देहात जिसको हम ये कह सकते हैं कि बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड उनका रहता था लोगों से मिलने में। तो ये तो व्यक्तिगत कोई भी कभी भी उनसे मिला होगा तो मेरा दावा है कि लगभग 95-99% लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं की होगी कि राहत साहब से ठीक से मिले नहीं या ठीक से बात नहीं की या ठीक से मेरी बात सुनी नहीं। आज के ज़माने में अगर राहत साहब शायरी को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सोशल अवेयरनेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जो धार्मिक उन्माद फैला है अगर उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं, या मुस्लिम समाज की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए वो शायरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से मानव सभ्यता ने, मनुष्य के दिमाग ने जो साहित्य की खोज की है, शब्दों की खोज की है, भाषा की खोज की है, छंद की खोज की है, अगर वो उसका प्रयोग अपनी मानवता को, अपने समाज को और बेहतर बनाने के लिए कर सकता है तो मेरे ख़्याल से करना चाहिए। शुद्ध साफ तरीक़े से अगर कोई भी इस तरह से कर रहा है कि शायरी एज ए पॉलिटिकल टूल, एज ए सोशल टूल की तरह से अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो राहत साहब उसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब आइए आपको ले चलते हैं राहत साहब के फिल्मी गीतों की दुनिया में। मुशायरों के अलावा उनकी कलम फिल्मी दुनिया के लिए भी कमाल की चली। उन्होंने कई फिल्मों में शानदार गाने लिखे जिसे हम और आप गाहे बगाहे गुनगुनाते ही रहते हैं। खुददार फिल्म का गाना तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है आप ज़रूर सुने होंगे, जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर ने किरदार निभाया है। काजोल और अजय देवगन स्टारर फिल्म इश्क का गाना देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। घातक फिल्म का गाना कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए। मिशन कश्मीर फिल्म का गाना बूमरो बूमरो और फिल्म करीब का गाना चोरी चोरी जब नजरें मिली। ये गाने राहत साहब की कलम से निकले थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों के लिए शानदार गाने लिखे। साहित्य और अदब में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को अपनी शायरी सुनाते सुनाते 11 अगस्त 2020 में राहत साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं छूटेगा हिंदुस्तान से। वाह 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 वाह। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।